सरकारी बाबू की चालाकी तो देखिए। जिस दिन देश शहीदी दिवस मना रहा था, उसी दिन की तारीख में इन जनाब ने सरकारी जमीन की रजिस्ट्री कर दी और अब कोर्ट में इनका कहना है कि कागजात पर जो हस्ताक्षर हैं वो इनके नहीं हैं, बल्कि किसी ने फंसाने के लिए ये सब किया है। पूरा मामला झज्जर का है, जहां खेड़का मुसलमान गांव की कस्टोडियन जमीन घोटाला मामले में आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने तत्काल तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक गांव की 16 कनाल 8 मरला जमीन को खरीदने के लिए जब कुछ लोग गांव में आने लगे तो पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने आरटीआई के जरिए जानकारी हासिल की। पता चला कि इस जमीन को अवैध तरीके से बेचा गया है, जिसके बाद पुलिस ने जब केस दर्ज कर जांच शुरू की तो मामला साफ होता चला गया। अब इस मामले में तत्कालीन तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया गया है और रिमांड पर लेने की तैयारी चल रही है। तो इस गाँव के जो कस्टोडियन विभाग की और पंचायत विभाग की कुछ भूमि के फर्जी विक्रय प्रमाण पत्र तैयार करके और उनके आधार पे आगे इंतकाल करके और तकसीम करने की संबंध में 3 मुकदमे जनवरी 2022 इस साल के एक 13 नंबर मुकदमा, 33 नंबर मुकदमा और 34 नंबर मुकदमा हमने दर्ज किए थे। इन मुकदमों के संबंध में अभी तक टोटल पहले 4 आदमियों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें राकेश पुत्र आज़ाद सिंह जो मंडौटी गाँव का रहने वाला है, जो खास करीब 20 साल से बहादुरगढ़ की तहसील में टाइपिस्ट के तौर पे और जो रजिस्ट्री बनवाने का काम करता है, उसको गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा एक पूर्ण सिंह नाम का आदमी जो कि राकेश का जानने वाला था, ड्राइवर का भी काम करता था और उसके राकेश का रिश्तेदार भी है। इसके अलावा एक बलराज नाम का आदमी जो राकेश का मामा लगता है और जो डिस्प्यूटेड और जो फोर्ज्ड बिक्री प्रमाण पत्र हैं उनमें गवाह बना है, उन गवाहों का उनकी सेल डीड का गवाह बना है, उसको गिरफ्तार किया गया है। फिर एक राजेंद्र है जो भी राकेश का जानकार है। इसके अलावा जो उस टाइम पे तत्कालीन तहसीलदार थे, जो अभी डीआरओ रोहतक हैं, श्री कनब लाखड़ा, इनको आज मुकदमे में कल हमने गिरफ्तार किया है। 41A का नोटिस देने के बाद उनसे कुछ सवाल जवाब किए गए, उनके संतोषजनक जवाब न देने के कारण उनको हमने गिरफ्तार किया है। तो ये जो पूरा मामला है, जैसा कि आप जानते हैं कि सन 2001 में फर्जी नीलामी दिखाई गई कस्टोडियन विभाग की ज़मीन की, और उस नीलामी 2001 की नीलामी दिखाए जाने के बाद में सन 2021 में 20 साल बाद उसकी इंतकाल किया गया। इंतकाल करने के बाद में नियमों को कम्प्लीटली अवहेलना करते हुए उसकी आगे फिर तकसीम कर दी गई, और अभी उस ज़मीन की स्टेटस ये हुई कि फर्जी बिक्री और नीलामी का कागज़ बना के उसको पहले रजिस्ट्री करा ली गई, उसके बाद में फिर उसकी तकसीम वगैरह कर ली गई, और कुछ मामलों में देखा गया कि उसमें थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी को भी ज़मीनें। इस मामले में पुलिस 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मामले की शुरुआत 2001 में बताई गई है, जबकि 20 साल बाद इस जमीन को बेचने की तैयारी चल रही थी। जांच में पता चला है कि सब रजिस्ट्रार बहादुरगढ़ कार्यालय में 23 मार्च 2001 को जमीन का पंजीकरण हुआ था, जिसका इंतकाल 20 साल बाद कराया गया। इस जमीन की सरकार की तरफ से नीलामी तक नहीं कराई गई। इस मामले में जब लिखित जानकारी मांगी गई तो अधिकारियों और कर्मचारियों ने रिकॉर्ड देने से भी मना कर दिया था। जब आरटीआई से रिकॉर्ड मांगा गया तो टालमटोल किया गया। इस बीच 27 जून 2021 को तहसीलदार के कार्यालय में आग लगा दी गई। फिर कहा गया कि इस जमीन के पुराने रिकॉर्ड ही जल चुके हैं। जो 13 नंबर मुकदमा जिसमें हमने आज कार्रवाई करके जो गिरफ्तार किया है, तो उसके हिसाब से हमने पाया गया है कि फर्जी बिक्री प्रमाण पत्र तैयार किए गए हैं। उस पर जो दस्तखत किए गए हैं 2001 में, उसमें 3 दस्तखत जो कि तहसीलदार सेल्स और तहसीलदार राजस्व थे उस दौरान, उनको हमने शामिल जांच किया। उनके 164 के बयान अदालत में कराए गए। उन तीनों ने कहा कि ये जो बिक्री प्रमाण पत्र नीलामी का है, इस पर हमारे दस्तखत नहीं है, ये दस्तखत हमारे फर्जी हैं और ये दस्तखत हमने कभी नहीं किए। और इसमें मज़े की बात यह है कि जो ये वो बनाया गया फर्जी बिक्री प्रमाण पत्र को आगे सेल डीड में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसकी तारीख है 23/3/2001। 23 मार्च हमेशा शहीदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जहाँ पर सारी सरकारी दफ्तर बंद होते हैं। तो 23 मार्च के दिन तो कोई भी रजिस्ट्री का होना अपने आप में ही एक शक पैदा करता है। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये इंतकाल की जो प्रक्रिया है, 20 साल बाद कोई इसको प्रॉपर इंतकाल की प्रक्रिया कराने के लिए आ गया है, और 5 इंतकाल इकट्ठे एक साथ आना, और वो भी 2001 के मामले में, ये अपने आप में शक को दिखाता है। इसके अलावा हुआ क्या है कि इस पंचायत विभाग की ज़मीन और कस्टोडियन विभाग की ज़मीन को जो नोटिस किया गया तकसीम के दौरान, तो तकसीम के दौरान बहुत सारे नियमों की अवहेलना की गई है और जानबूझ के नियमों को दरकिनार करते हुए एक पार्टी को फ़ायदा पहुंचाया गया है। वो उसकी नीयत ऑफ कोर्स करप्ट मीन्स के लिए ही है। तो उसमें देखेंगे
पंचायत विभाग को सम्मन इशू किए गए, सम्मन में कोई तारीख इशू नहीं करी गई। पंचायत विभाग के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने आके कहा कि इसमें क्या तारीख लगी है, मगर अगली कोई तारीख देने से पहले ही तकसीम के फैसले को एक्सपार्टे करके डिपार्टमेंट को और फैसला कर दिया गया। इस संबंध में जो पंचायत विभाग था आगे कमिश्नर कमिश्नर रोहतक डिवीज़न के पास में गया और उन्होंने इस बारे में कंप्लीट इंक्वायरी के बाद में 30 जनवरी 2022 को अपना फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक पूरी जो प्रक्रिया है तकसीम की ये आपराधिक मानसिकता के साथ में की गई है और उसमें क्रिमिनल इंटेंशन दिख रही है। जांच में पाया गया कि जमीन के रिकॉर्ड को जानबूझकर जलाया गया ताकि कस्टोडियन जमीन का रिकॉर्ड ही न देना पड़े। अब पुलिस तत्कालीन तहसीलदार को रिमांड पर लेकर पूरे मामले की तह तक जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से फर्जी कागजात बनाकर जमीन को बेचा गया है उससे साफ है कि अधिकारियों की नीयत में कहीं न कहीं खोट थी। झज्जर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।